ये मेरे लिए कहना गलत नहीं होगा। एंड दैट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मेरे परिवार में ही नहीं या आपके परिवार में नहीं, हर एक इंसान के घर के अंदर लोगों में वज़न को कंट्रोल करने का या वेट लॉस या वेट गेन करने का एक बहुत ज़्यादा चस्का है और हम चाहते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हम स्ट्रगल तो कर रहे हैं और वो स्ट्रगल हमारा काम नहीं कर रहा। उसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है, आज के सेशन में हम सिर्फ उस रीजन्स के ऊपर बात करेंगे कि क्यों किसी भी इंसान का वेट लॉस होने में दिक्कत होता है या नहीं होता है, या उसके पीछे का मेन कारण क्या है। बाकी सेशन हम डेली बेसिस पे करते रहते हैं और आगे भी हम सेशंस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आपको ये बात समझने को मिलेगा कि किस तरीके से आप या दुनिया का कोई भी इंसान एक परमानेंटली वेट लॉस का समाधान लेकर के आ सकता है। एंड इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। वज़न को कम करना मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट नहीं, मेरी नज़र में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वज़न को कम करने के साथ साथ ये सीखने को तैयार हैं और सीख भी रहे हैं कि आप जो वज़न कम कर रहे हैं वो मेंटेन कैसे रहेगा। क्योंकि आपने चलिए 5 किलो 10 किलो 15 किलो वेट लॉस तो कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद वापस से उतना ही वज़न आप बढ़ा रहे हैं, तो कोई समझदारी नहीं, कोई तुक नहीं है। और अक्सर हमारे साथ यही दिक्कत हो जाती है कि हम लोग वज़न तो कम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वापस से वो वज़न को हमारा बढ़ जाता है। चूँकि आज के सेशन में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर किन चीज़ों का वज़न होता है। तो अगर अब हम वज़न की बात करते हैं तो हमारे शरीर में सिर्फ 4 बातों का वज़न होता है। नंबर 1, हमारे शरीर में जो 206 हड्डियाँ हैं उसका वज़न है। नंबर 2, हमारे शरीर के अंदर जो खून डेली बेसिस का दौड़ रहा है उसका वज़न है। एंड नंबर 3, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डेली रूटीन में आप और मैं पानी पीते हैं उसका वज़न है। चौथा वज़न होता है फैट और मसल का। तो अब आप और मैं इस बात को एहसास कर सकते हैं कि जब आपका या मेरा या दुनिया में किसी इंसान का वज़न बढ़ा, तो वज़न बढ़ने के पीछे का मेन रीज़न क्या था। क्या वज़न में हड्डी बढ़ी है? नहीं। क्या वज़न में खून बढ़ा है? नहीं। क्या वज़न में हमारे शरीर के अंदर पानी बढ़ गया है? नहीं। हमारे शरीर में वज़न के रूप में बढ़ा क्या है? गलत तरीके का गंदा चर्बी। और वो जो गंदा चर्बी बढ़ा है, उसी चर्बी की वजह से हमें दिक्कतें हैं। कई बार ये हमारी गलतफहमी है, लोग ये बात बोलते हैं कि बढ़ते हुए वज़न से आपको दिक्कत होगा, आपको बीमारियां आएंगी। दैट्स टोटली 100% रॉन्ग। बढ़ते हुए वज़न से आपको कोई दिक्कत नहीं आता। मैंने 25 किलो वज़न बढ़ाया, अगर दिक्कत आना होता तो आ जाता। बढ़ते हुए वज़न से नहीं, गलत तरीके से बढ़ते हुए आपकी चर्बी की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे आपकी उम्र 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 15 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे आपकी उम्र 50 साल हो। इसके पीछे उम्र का कोई लेना देना नहीं है। इसके पीछे आपके शरीर में मौजूद चर्बी, आपके शरीर के अंदर मौजूद गलत खान पान और आपका मौजूदा हालत सिचुएशन के अंदर गलत रूटीन का फॉलो करना। तो ये बेसिक बहुत बेसिक है। इस बेसिक पे सबसे पहले हमें काम करना है, फिर हमें ये बात का प्लान करना अपने हेल्थ कोच के साथ मिलके कि किस तरीके से हम वेट लॉस को प्रॉपरली कर सकते हैं। सो बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है कि जो गंदा चर्बी है उससे हमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं। नंबर 1, आप महसूस कर सकते हैं लेथार्जिकपन रहता है, थकावट रहता है। नंबर 2, आप ये महसूस कर सकते हैं चिड़चिड़ापन सा स्वभाव हो जाता है, किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, कोई कुछ कहता भी है तो क्यों कह रहा है। नंबर 3, नींद में प्रॉब्लम आती है। कभी दिन में नींद आ जाता है, कभी रात को जल्दी आ जाता है, कभी रात को लेट नाइट नींद आता है, फिर कभी सुबह नींद खुलता ही नहीं है। बहुत सारा दिक्कत रहता है। और सुबह कोई अगर हमें जगा दे, मतलब हमारे खुद के माता पिता, हमें ऐसा लगता है कि घर में कोई आतंकवादी आ गया, इतना गुस्सा आता है। लेकिन अब वो चूँकि माँ बाप है, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करने को मिलता है, क्योंकि हमारा वज़न नहीं, हमारे शरीर के अंदर गलत तरीके से चर्बी बढ़ रही है। इसके अलावा हमें क्या दिक्कत होता है, बॉडी में दर्द रहना, कभी पैर में, कभी हाथ में, कभी सर में, कभी जो है कि पीठ के आसपास, कभी कमर के आसपास, कभी कहीं तो पूरे बॉडी के कहीं न कहीं हिस्सों में दर्द रहता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम आता है, हमारा डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है। और हिंदुस्तान में तो डाइजेशन के नाम पे बहुत भरपूर गलतफहमी है कि पेट में गैस हो गया या टॉयलेट बाथरूम नहीं आ रहा तो हमारा डाइजेशन खराब है। नहीं, अगर आपको नींद लेने में दिक्कत है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको खाया पिया डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको चिड़चिड़ापन लग रहा है, आपको शरीर में दिक्कत आ रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सारा का सारा रिलेशन आपके अपने डाइजेशन की वजह से है। और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब आपका या मेरा या हमारे समाज में किसी भी इंसान का वज़न जल्दी से कम नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर 1 महीने में कितना वज़न कम हो जाएगा। आपका शरीर ये आपको जवाब देगा कि 1 महीने में कितना वज़न कम होगा, क्योंकि आप जिस शरीर के अंदर रहते हैं 24 के 24 घंटे आप रहते हैं। आप किसी परिवार में 24 के 24 घंटे रहते हैं, आप किसी माहौल में 24 के 24 घंटे रहते हैं।
आप किसी सोसाइटी के अंदर 24 के 24 घंटे रहते हैं, आपके पास एक दिमाग है जो 24 घंटे काम करता है, सही या गलत प्रकार से। तो वो डिसाइड करता है कि आपका वजन कितना कम होगा, वो डिसाइड करता है कि आपका फैट कितना कम होगा, वो डिसाइड करता है कि आपकी सेहत में कितना बदलाव आएगा। इसके अलावा गलत तरीके की चर्बी जमने की वजह से फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीरियड्स का इशू होता है। इसके अलावा कंसीव करने में प्रॉब्लम है। आज दुनिया भर के आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं और ये मैं आपको कह सकता हूँ 99% आईवीएफ सेंटर्स फेल हैं। क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर पहले तो सबसे पहली चीज़ आपको न्यूट्रिशन चाहिए, डाइट चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और आपकी चर्बी कम हो, देन कोई भी चीज़ आपके और मेरे ऊपर काम करने वाली है। सो हम हमेशा जो कि पत्ते की साफ सफाई के चक्कर में लग जाते हैं, तने की साफ सफाई के चक्कर में लग जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि पौधे की जड़ में खाद पानी देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आपका अपना चर्बी गलत तरीके से बढ़ रहा होता है तो शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस मैंने आपको बताया वो हो ही सकता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी से संबंधित इश्यूज़ हो सकते हैं, फैटी लीवर बहुत सारे लोगों को होता है, हो सकता है। इसके अलावा तमाम किस्म की दिक्कतें हैं जो हमारे रूटीन में, हमारे जहन में होती हो सकती हैं। कोविड का भी आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, आपको, मुझे या किसी भी इंसान को हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो सकती है। तो क्योंकि चर्बी आपकी बॉडी में सिर्फ ऊपर से नहीं बढ़ती, आपके अंदर भी बढ़ती है। आपके स्किन के नीचे का चर्बी होता है, आपका विसरल फैट होता है, आपका बॉडी फैट होता है, जिसकी वजह से आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये पहले आपको ध्यान देना है कि जिस वक्त आप वेट लॉस की प्लानिंग कर रहे हैं, बिफोर गोइंग वेट लॉस आपको अपने डाइट की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मैं हर इंसान को ये रिकमेंड करता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कि आपके पास एक हेल्थ कोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मील प्लान, आपका डाइट प्लान, आपका न्यूट्रिशन प्लान, आपका ईटिंग हैबिट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि आपको और मुझे वेट लॉस करने के लिए आपका हेल्थ कोच बताता है। आपको मैं ये अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल विनय ने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है वेट लॉस से और हैबिट्स के ऊपर, कि अगर हमारी हैबिट्स सुधर जाए या सही हो जाए तो हमारा वेट लॉस होने में कितना आसान होता है। आप सब लोग उनके चैनल को जा करके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत बढ़िया, मतलब करीब 15-16 मिनट का इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम का है और घर बैठे बैठे जानकारी मिलनी है। तो ये आपके लिए, मेरे लिए एक सुनहरा मौका है, एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा आप और मैं उठा सकते हैं। तो आपका जो हेल्थ कोच है वो इन्हीं सब चीज़ों पे काम करता है कि किस तरीके से आपका फैट लॉस होगा। और ये विश्वास करिएगा कि जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो आपके वेट लॉस की जर्नी के पीछे, आपके फैट लॉस की जर्नी के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेशेंस, धैर्य। धीरज थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि आपका जो वज़न है कई साल के बाद बढ़ा है, वैसे ही आपका वजन कुछ महीनों के बाद कम होगा। मान के चलिए अगर पिछले 10 साल में आपका वजन 20 किलो बढ़ा है तो एटलीस्ट कम से कम अपने आप को 9 से 10 महीने का समय दीजिए। ये हेल्दी वे में आपका वजन कम होगा, जहाँ पर आपको चैलेंज नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, एंजाइटी फील नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा। जल्दी के चक्कर में हम बहुत सारा जिमिंग, बहुत सारा एक्सरसाइज, बहुत सारा भागा दौड़ी करते हैं, थक जाते हैं, पैरों में दर्द होता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको और मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ता है और बहुत बारी तो हम बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि साइंस भी ये बात कहता है, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्या कि आपके वेट लॉस के पीछे और आपके फिटनेस के पीछे 80% जो रोल है आपके न्यूट्रिशनल डाइट का है, 20% जो रोल है आपके अपने खुद के वर्कआउट का है, एक्सरसाइज का है। और वर्कआउट क्या होता है आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। आप पैदल चलने में 4-5 किलोमीटर सक्षम है, आपका वर्कआउट हो गया। आप सुबह मॉर्निंग में हाफ एन आवर के लिए हेल्थ सेंटर में आकर के वर्कआउट कर रहे हैं, आपका काम हो गया। डेली रूटीन में आप किस तरीके से चलते हैं आपका वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से क्या होने वाला। तो 20% वर्कआउट मोर देन इनफ है और 80% आपका न्यूट्रिशनल हैबिट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप वेट लॉस की प्लानिंग कर रहे हैं या वेट लॉस पे जाना चाहते हैं तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले अपने न्यूट्रिशनल हैबिट्स का प्लानिंग करना है। अपने हेल्थ कोच के साथ उनके संपर्क में सारी बातें बतानी है। कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, कोई आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आपके शरीर में किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम चल रहा है, इन सब चीज़ों को एक पेपर पे लिखिए, राइट डाउन करिए। फिर आप एक परमानेंट समाधान उसका ढूंढ सकते हैं, एक परमानेंट सोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं। फिर आपको ये समझने को मिलेगा कि हाँ, अब ये जो वेट लॉस हो रहा है ये बहुत सही हो रहा है। और ये जो वेट लॉस होता है ना, फिर आपको मज़ा आता है। मज़ा कैसे आता है? आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ता है, आपकी स्किन पे ग्लो बढ़ता है, आपकी स्किन टाइट होती है, क्योंकि आप अब न्यूट्रिशन और हेल्थ कोच के संपर्क में हैं। आपके रूटीन में आपको काम करके थकावट नहीं होता, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे लोगों की स्टोरी आप सुनते हैं, 14 किलो, 15 किलो, 18 किलो, 20 किलो हेल्थ सेंटर में आके 3 से 4 महीने में उन्होंने वजन कम किया। क्यों? बिकॉज उन्होंने आकर के एक डिसिप्लिन को फॉलो किया, एक रूटीन को फॉलो किया, जिसकी वजह से आज उनका ये हेल्थ सिनेरियो और हेल्थ कंडीशन है। एंड उसको आपको समझने को बहुत ज़रूरी है
समझना कि जब आप ऐसा कुछ समझना शुरू करते हैं फिर आपका बहुत बढ़िया तरीके का हेल्थ रिजल्ट आता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है। और इतना शानदार रिजल्ट आता है कि आपको देख करके लोग इंस्पायर होते हैं। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, सिर्फ वेट लॉस इसलिए नहीं करना कि अपनी फिटनेस, आपको वेट लॉस इसलिए भी करना है सही तरीके से ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों, लोग आपको देखें और आपको महसूस करें और उनको भी आनंद आए।